इंडियन कमेंटेटर हार्षा भोगले जो है इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और कल जो है मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एवरीबडी इज वेटिंग फॉर इट एंड एक्सट्रीमली एक्साइटेड लेट्स हियर हिज थॉट्स हार्षा सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर जी। टाइम क्या कहेंगे इस मैच के बारे में आई विल आस्क यू मोर अबाउट हु आर द फेवरेट्स लेकिन जस्ट द इवेंट इटसेल्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल इससे बेहतर नहीं हो सकता। जी, नहीं हो सकता। मैंने बहुत देखे हैं इंडिया पाकिस्तान मैचेस आज तक, तो मैं खुद से यही कह रहा हूँ कि बस एक और मैच है। लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि जब शुरू हुआ ये टूर्नामेंट और जब हम देख रहे थे कि कौन सी अच्छी टीम है, मैं सच बताऊँ मुझे उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान फाइनल में आएगी। और ख़ास तौर से उतनी लोग किसी की उम्मीद नहीं थी उतनी। और ख़ास तौर से जब पहला मैच हुआ उसके बाद मैंने भी ब्लॉग किया था कि मैं इतने सालों से इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट देखता आ रहा हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के प्लेयर देखे हैं, लेकिन मुझे लगा कि कोई एक एनर्जी कम पड़ी। मुझे नहीं लगा वो पाकिस्तान की टीम खेल रही थी, और वहाँ से जो टर्न अराउंड करके यहाँ तक आए हैं वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। अच्छा इस टर्न अराउंड की थोड़ी सी बात करते हैं। जब इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने मैच खेला वाज कम्प्लीटली वन साइडेड। जी। उसके बाद लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान फाइनल में आएगा, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ने सबको बहुत इम्प्रेस किया है, स्पेशली द पेस अटैक जिस तरह हसन अली ने परफॉर्म किया, जुनेद खान ने, आमिर ने। आपको क्या लगता है ये एक मेजर थ्रेट हो सकती है कल के मैच में? एंड आपके क्या थॉट्स हैं पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक पे? आप पिछले जब से मैंने देखना शुरू किया है, इमरान सरफराज से होते हुए वसीम वक़ार, शोएब आकिब से होते हुए अब तक सकलैन, मुश्ताक, पाकिस्तान की आइडेंटिटी उनकी बॉलिंग रही है। एक दौर था जब सईद अनवर, इंज़माम वगैरह थे कि बैटिंग भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अगर पाकिस्तान को कहीं टर्न अराउंड करना है तो बॉलिंग के ज़रिए ही हो सकता है, और वो हमने देखा है। हसन अली से मैं बड़ा इंप्रेस हूँ, मैंने देखा नहीं था पहले हसन अली को। मैं इतना जानता हूँ कि पाकिस्तान कि बोलें ख़जाने की तरह आप अंदर हाथ डालो तो 4-5 निकल ही जाएँगे वहाँ से। तो हसन अली को मैंने नहीं देखा था, मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ था कि आप जुनैद खान के बगैर खेल सकते हैं। तो जुनैद खान का कमबैक भी मुझे अच्छा लगा। और बॉलिंग, हसन अली की क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस की? एक एनर्जी पसंद आई मुझे, और एक पेस पसंद आई मुझे, और एक एफ़र्ट पसंद आया मुझे कि ऐसा लगता था कि हर गेंद उनके लिए अहम है। हर गेंद से वो विकेट लेना चाहते हैं। ये एक बड़े बॉलरों में आप देखते हैं, जो आप पहले भी देखें, वसीम में देखें, आप वक़ार में देखें कि हर गेंद के साथ विकेट लेना चाहते थे। वो मुझे नज़र आया उनमें। और ख़ास तौर से उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी लोगों की, क्योंकि उतना देखा नहीं था। पीएसएल हमने देखा नहीं था इंडिया में, तो शादाब का नाम नहीं सुना था, नाम सुना था, शादाब को उतना देखा नहीं था। वैसे ही हसन अली को उतना देखा नहीं था। लेकिन मैं यही उम्मीद करूँगा कि बहुत साल खेलें, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में एक देखा है हमने कि बॉलर आ रहे हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी से उतनी जल्द वापस निकल खो भी दे रहे हैं आप बॉलर। तो मैं यही उम्मीद करूँगा। अच्छा बॉलिंग तो डेफिनेटली एवरीबडी नोज कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, लेकिन बैटिंग पिछले मैच में बहुत अच्छी थी। इफ़ यू सॉ इंग्लैंड के खिलाफ जो सेमीफाइनल्स था उसमें लग रहा था कि शायद बैटिंग भी फ़खर जमान जो ओपनर आया उससे बड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ा है। वो लेकिन वो कहते हैं ना कि वो कोलैप्स करने का जो उनके अंदर एक है एबिलिटी है आई वुड से। क्या लगता है आपको कि ये एक वीक पॉइंट आप समझेंगे पाकिस्तान का? यही ये आप उनसे पूछें कि किस स्टेट ऑफ माइंड में आप उतरते हैं मैदान में। अगर ये सोच के उतरें कि भाई मैं आउट हो गया तो ये कैसे होगा, तो उस फ्रीडम से अगर ना खेलें तो ज़रूर बैटिंग वीकनेस बन सकती है। इंडिया के एंगल से अगर देखा जाए, मुझे लगता है कि अगर 2 विकेट जल्दी आउट हों, ख़ास तौर से अगर अज़हर अली जल्दी आउट हो, क्योंकि वो इनिंग्स मैनेज कर सकते हैं, तो कहीं पैनिक तो ना हो जाए, कहीं ऐसा ना लगे कि बड़ी फिर हमारी विकटें जाने लगी। अगर वैसा हो तो पाकिस्तान की बैटिंग ज़रूर वीकनेस कह सकते हैं आप। लेकिन फ़खर जमान से मैं काफ़ी इंप्रेस हूँ, क्योंकि जब पहली बार मैंने उनको देखा मुझे लगा 20 बॉल में 30 रन टाइप के बल्लेबाज हैं, टाइप के बैट्समैन हैं। लेकिन जब आप रन बॉल 55 करते हैं, इसका मतलब आप इनिंग्स को प्लान करना सीख गए हैं। तो वो अच्छा लगा। लेकिन है ज़रूर, अगर बाहर से आप पाकिस्तान की टीम की ओर देखें तो ऐसा लगेगा कि बैटिंग में है ज़रूर वीकनेस, कि हफीज़ और शोएब मलिक 4 और 5 भी खेल रहे हैं। इसका मतलब कोई यंगस्टर्स अभी आए नहीं हैं उनको बताने के लिए कि आप हट जाएं, हम तैयार हैं। तो बाहर से ज़रूर वीक नज़र आती है थोड़ी। सरफराज की कैप्टनसी आपको अभी तक कैसी लगी? काफ़ी तनकीद हुई उन पे, क्रिटिसिज्म हुई आफ्टर दैट फर्स्ट गेम कि उन्होंने चेंजेस नहीं ठीक किए, बट उसके बाद से आपको लगा कि कुछ फ़र्क उनमें नज़र आया? मैं यंग जब टीम है। मैं जब भी पाकिस्तान टेलीविज़न देखता हूँ और उतना देखता नहीं हूँ, मुझे क्रिटिसिज्म ही नज़र आती है। मुझे ये समझ नहीं आई बात कि सिर्फ क्रिटिसिज्म इतनी ज़्यादा क्यों होती है। क्रिटिसिज्म सरफराज को आप पिछले 2 साल से देखें, मुझे हैरत हुई
कि पाकिस्तान ने इससे पहले सरफराज को खिलाया नहीं। वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि कभी खिलाया कभी नहीं, कभी खिलाया कभी नहीं, और साफ नज़र था कि मैं तो खैर उतना बड़ा क्रिकेट का जानकार नहीं हूँ, लेकिन साफ नज़र आता था उनको देख के कि भाई ये है प्लेयर। तो कामनेस है उनमें एक, और मुझे लगता है अच्छे अच्छे कप्तान बनेंगे, आज ही नहीं बल्कि कल भी, लेकिन वो प्रेशर कैसे संभालेंगे ये इस पे डिपेंड करता है। अच्छा, इंडिया की बैटिंग के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। देव गॉट प्रॉब्ली द बेस्ट बैटिंग लाइनअप इन द टूर्नामेंट। लेकिन अभी तक हमने जो देखा है कि मिडिल ऑर्डर की अभी तक हमने ऐसा जो टेस्टिंग ही नहीं हुई, क्योंकि ओपनर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। शिखर धवन, ही इज़ इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, रोहित शर्मा है। ये इंडिया की बैटिंग एबिलिटी को आप कैसे देखते हैं? एंड डू यू थिंक कि वो एक फेलियर उन पे ड्यू है, क्योंकि पाकिस्तानी तो यही उम्मीद लगा के बैठे हैं? आप मुझसे ऐसी लफ्ज़ों का तो अब खोज तो नहीं रहे हैं ऐसे लफ्ज़ मुझसे। नहीं नहीं, समझ रहा हूँ मैं कि मैंने अभी चैम्पियंस ट्रॉफी की टीम बनाई, जो मुझे लगा कि ये सबसे 11 अच्छे खिलाड़ी रहे इस चैम्पियंस ट्रॉफी में, और उसमें पहले 3 में मैंने रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली को सिलेक्ट किया। जब आपके टॉप 3 उतने मजबूत होते हैं तो फ़ायदा भी होता है कि स्टार्ट बड़ा अच्छा मिलता है आपको, एक बेसिस प्लेटफॉर्म बन जाता है आपका। लेकिन छोटे टूर्नामेंट में ये भी सच्चाई है कि नीचे बैटिंग का उतना वक्त नहीं मिलता। लेकिन फिर भी युवराज के 50 बने हैं इस टूर्नामेंट में, एक 25-25 नॉट आउट रहा है जिन्होंने इनिंग्स ख़त्म की। धोनी को जब मौका मिला उन्होंने 50 रन किए, और धोनी ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरत नहीं होती, वो तैयार होते हैं। और 50 ओवर धोनी का सबसे फेवरेट फॉर्मेट रहा है, ना टेस्ट ना T20, वो बस उनके दिमाग में एक कंप्यूटर है कि वो जानते हैं 50 ओवर कैसे खेले जाते हैं। तो मुझे उतनी वो दिक्कत नहीं है, और भारत को एक शौक़ है कि आप एक्स्ट्रा बल्लेबाज के साथ खेलें। हार्दिक पांड्या है, जडेजा है, 8 नंबर तक बैटिंग है, तो मैं बैटिंग की मुझे चिंता नहीं है। बट डू यू थिंक कि अश्विन को खिलाना चाहिए कि नहीं, या फिर आप कहेंगे एक एक्स्ट्रा पेसर होना चाहिए उनकी जगह पे? इस वक्त यही सवाल चल रहा है। मुझे लगता है कि 10 प्लेयर्स जो होते हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं अपने आप को। जो 11वां होता है वो कप्तान का एक कंफर्ट फैक्टर होता है कि कप्तान अच्छा फील्ड में देखता है, उसे लगता है अश्विन मेरे पास, एक ही फील्स लिटिल मोर सिक्योर। अगर विराट कोहली को वैसा लगे तो अश्विन को खिलाएंगे ज़रूर। बड़े मैच में आप बड़े प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं, और अश्विन बड़े प्लेयर हैं। तो बड़े बड़े प्लेयर ऐसे होते हैं जो बड़े दिन उनको पता होता है कि इस माहौल में क्या करना चाहिए, इस स्थिति में क्या करना चाहिए मुझे। तो मुझे लगता है अश्विन को खिलाएंगे ज़रूर। अच्छा, एक और चीज़, द टॉस। अब हमने इंडिया का देखा है कि देव प्रेफर टू चेज, यू नो वी सीन कि वो चेज बहुत अच्छा करते हैं। कोई भी उनको टारगेट दिया जाए, दे गो अबाउट इन अ वेरी कैलकुलेटेड वे। पाकिस्तान का भी अगर आप देखें तो सरफराज प्रेफर्स टू चेज। तो आपके मुताबिक, क्योंकि ओवल की विकेट देखते हुए कि यू नो इट्स बैटिंग विकेट, अगर जो टॉस जीतेगा उसको क्या करना चाहिए पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी? बिकॉज रिमेंबर देयर इज गोइंग टू बी दैट प्रेशर ऑफ चेजिंग, सो आई लाइक टू नो योर थॉट्स। है ना, हमसे बहुत जानकार लोग हैं जो फैसला करने वाले हैं कि क्या करना चाहिए। लेकिन जब, जैसा मैंने बार बार कहा, मैं बाहर से देखता हूँ पाकिस्तान टीम की तरफ, और ये हर वक्त ये कहा जाता था कि पाकिस्तान को अगर चेज़ करवाएं तो आधी टीम ख़त्म। और ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े पाकिस्तान प्लेयरों के साथ मैंने कमेंट्री की है, सबकी यह राय यही है कि भाई चेज़ ना करें हम। लेकिन हाल में देखिए इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने 3 चेज़ किए हैं, तो शायद एक नया कॉन्फिडेंस आया हो, या शायद कप्तान का वो तरीका हो, वो रवैया हो कि नहीं हम चेज़ करेंगे। क्योंकि मुझे याद है वर्ल्ड कप में भी शायद आयरलैंड की मैच थी कोई, शोएब अख्तर थे कमेंट्री बॉक्स में, शायद शोएब मलिक भी थे तब कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ स्टार में, और उन्होंने कहा भाई चेज़ ना करवाएं पाकिस्तान से। लेकिन हाल में ये बदल रहा है। आई डोंट नो कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ आसान सा चेज़ मुश्किल बनाया, और शायद इंग्लैंड के साथ मुश्किल सा चेज़ आसान कराया। तो अगर आप पाकिस्तान टीम को पहचाने तो भाई आप में कोई बड़ी बात है। वाकई बहुत मुश्किल है पहचानना, हम लोगों के लिए मुश्किल है, तो वी कैन इमेजिन